गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और हाँ, कहानी का नाम है देवरानी जेठानी की दोस्ती। तो आप लोग कहानी को पूरी सुने, तभी आनंद आएगा। आशा की दो बहुएं थी, दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और आपस में हिल मिलकर रहती थी। एक दिन, और हाँ, बड़ी बहू का नाम रेखा और छोटी बहू का नाम कविता। एक दिन रेखा पोहे बना रही थी, तभी पीछे से कविता आई और कहने लगी, दीदी मुझे भी पोहे बनाने सिखा दो। तो रेखा हंसने लगी और कहने लगी, नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक मेरे बनाए हुए पोहे खाइए और तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही कविता को बहुत अच्छा लगा और वह कहने लगी, नहीं नहीं दीदी, मुझे भी बनाना है। यदि आप कहीं चली जाओगी तो पोहे हम कैसे बनाएंगे? तो उसकी जेठानी कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और जब तक मैं नहीं आऊंगी तो पोहे मत बनाना। यह सुनकर कविता और रेखा दोनों हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद पोहे बनकर तैयार हुए और रेखा पोहे अपने सास को खाने के लिए दिया। तैसे ही सास ने पोहे खाना शुरू किया। उनके मुंह में एक कंकड़ चला गया और आशा, मतलब उसकी सास, वो तुरंत रेखा को आवाज़ दिया और तुरंत ही उसके पे गुस्सा करने लगी और कहने लगी, कैसे पोहे बनाती हो रेखा? जब तुम्हें पोहे बनाना नहीं आता है तो क्यों बनाती हो? और ये तो बिल्कुल बेकार लगता है, इसमें नमक भी नहीं है और इसमें कंकड़ भी भरे हुए हैं। यह सुनकर रेखा को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि माँ जी, मैंने नमक तो उतना ही डाला था जितना रोज़ डालती हूँ। और मैंने चूरा खुद लेके आई थी, तो पोहे क्यों ख़राब हो गए? यह सुनकर उसकी छोटी बहू कविता वहाँ आई और हंसने लगी, कहने लगी, माँ जी, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं पोहे सीख रही थी, इसलिए आज मैंने पोहे बनाया है और इसीलिए मुझसे कुछ अच्छे नहीं बने होंगे। माँ जी, पोहे तो दीदी को मत डांटिए, ये गलती मेरी है। यह कहकर कविता और रेखा दोनों वहाँ से चली गई और उसकी सास चिल्लाती रही और पोहे चुपचाप खा लिए। फिर आशा बहुत ही गुस्सा करती थी अपने बहुएं पे। एक दिन बड़ी बहू रेखा जो थी वो खाना बना रही थी। इसके बाद में कविता वहाँ रोटी सेकने लगी और जैसे ही कविता रोटी सेक रही थी, किचन से जली हुई रोटी की खुशबू आई। तैसे ही आशा चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि बहू, जब तुम लोगों को कुछ बनाना नहीं आता तो मत बनाओ। और जानती हो, इतना महंगा राशन मिलता है, फिर भी आप लोग खाना खराब करती हैं, रोटी जलाती हैं, कहीं कुछ किया करती हैं। यह सुनकर रेखा कहने लगी, माँ जी, कविता नहीं बना रही थी रोटी, वो ना मुझसे एक बाद वाली रोटी रह गई थी। मैंने गैस स्लो करके और कुछ काम में लग गई, इसलिए माँ जी वो रोटी जलने लगी, तो मुझे माफ़ कीजिए। यह सुनकर कविता बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, दीदी ऐसा क्यों करती हो? हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं। तो वो रेखा कहने लगी, यदि हमसे गलती होती है तो तुम भी तो स्वीकार करती हो। यह देखकर उसकी सास बहुत परेशान रहती थी, किसी की गलती महसूस नहीं कर पाती थी वो। एक दिन आशा के घर में उसकी पड़ोसन कामिनी आई और कहने लगी, आशा बहन कैसी हो? और मुझे कई दिन से दिखाई नहीं दी, तो हमने सोचा कि मैं आपको मिलकर आती हूँ। तो आशा कहने लगी, तुम तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हो,
कमली कहने लगी, क्या करूं, मेरे कौन सी बहुएं बैठी हैं जो काम करेंगी। दिन भर तो काम में मेरा टाइम चला जाता है। 2 लड़कियां थी तो मैंने उसकी शादी कर दी, अपने अपने घर में हैं और मुझे पूरा काम करना पड़ता है। और हाँ आशा बहन, मैं आपके घर में आज चाय पीने आई हूँ, चाय पीकर जाऊँगी। इसी बीच अपनी बड़ी बहू रेखा को आशा ने आवाज़ दिया। जब रेखा जल्दी में आई और टेबल पे रखा गुलदस्ता उसकी साड़ी में फंस करके गिर गया नीचे और वह टूट गया। यह देखकर आशा तुरंत उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और रेखा चुपचाप खड़ी थी और अपनी गलतियों का एहसास कर रही थी। फिर भी आशा बोले जा रही थी। यह देख करके कमलिनी कहने लगी, आशा बहू कोई बात नहीं है, ये कांच का तो बर्तन था, टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सब सुनकर कविता पीछे से आई और कहने लगी, माँ जी दीदी से फूट गया, कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सस्ता गुलदस्ता था, मैं तो इसको बदलने वाली ही थी। मैं इससे बोर हो चुकी थी, इसलिए मैं इसको बदल देती और फूट गया तो अच्छा ही हुआ। और रेखा दीदी तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, ये कोई महंगा नहीं था, ये टूट गया, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हुई और दोनों कहने लगी, चलो आज ये पड़ोसन दीदी आई हैं, इनके लिए चाय बनाऊंगी। और ये चाय पीने आई हैं। दोनों जाकर रसोई में चली गई और चाय बनाकर पड़ोसन के लिए लाई। उसकी पड़ोसन ने यह देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, आशा बहन तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, आपस में दोस्त की तरह हिल-मिल कर रहती हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। और किसी किसी के वहाँ देवरानी जेठानी तो इतना लड़ती हैं तो कुछ कहने को नहीं। यह कहते हुए आशा को धन्यवाद दिया और उनकी दोनों बहुओं की तारीफ की और पड़ोसन वहाँ से चली गई चाय पीकर। तो तीनों घर में 2 बहू और उसकी सास खुशी खुशी से रहने लगे और वो हमेशा हिल मिल कर रहते थे। तो दोस्तों, हिल मिल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।